हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्सेस एकेडमी चैनल। चलिए बच्चा, आज हम चालू करेंगे अपने क्लास 12 की एक ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। बेसिकली ये मैं चालू करूंगा बेटा टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। इसमें मैं क्या करूंगा बेटा, जो प्रीवियस ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो मेरे जो है जैसे कोई डेरिवेशन है, तो जो डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो टॉप 50 में है, यानी जिसको आने की 100 नहीं 110% चांस है कि वो कोई उस चैप्टर से उससे डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो मैं ये अपनी टॉप 50 सीरीज चालू करूंगा, टॉप 50 सीरीज चालू करूंगा किसकी, क्लास 12 की फिजिक्स की। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, जो मेन डेरिवेशन उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी जैसे हमारा अगला एग्जाम है तो उसको हम कैसे कवर कर पाए। ठीक, तो मैं फर्स्ट चैप्टर से चालू करूंगा, आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आज मैं चालू करूंगा जो पहला चैप्टर है, इसका बेटा हम चालू करेंगे आज। इस हमारी सीरीज का जो फिजिक्स का सीरीज है, इस सीरीज का मैं नाम रखूंगा विक्रम सीरीज, यानी ये हम विक्रम सीरीज नाम रखेंगे अपने सीरीज का। और आज हम चालू करेंगे अपने फिजिक्स के चैप्टर का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश संक्षेप। तो इसका जो पहला डेरिवेशन उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि कूलाम का नियम। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप लोगों को ये चीज भली भांति पता चल गई होगी कि कूलाम का नियम बेसिकली बहुत बार पूछा जा सकता है। तो ये कूलाम का नियम है क्या, जैसे आओ भागो, नहीं जानते कोई बात नहीं, आओ चलो चलो हम देखते हैं। जैसे ये मान लो एक पॉइंट है ए, क्या पॉइंट है बेटा ए, मान लो इस पे आवेश मैंने क्यू रख दिया, एक पॉइंट मान लो बी, इस पे आवेश मान लो मैंने Q2 रख दिया। ठीक, तो इन दोनों के बीच क्या बल लग रहा है, ठीक, मान लो इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, तो कूलाम भाई साहब ने क्या किया था कि अगर दो बिंदु पे कोई दो आवेश रखे हैं, ठीक, तो इन दोनों आवेशों पर कितना बल लगता है, इसी के बारे में उन्होंने क्या बताया था, कूलाम के नियम ने बताया था। ठीक, यानी अगर लैंग्वेज लिखनी है तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। फिर से समझो, मैंने कहा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब इसमें कूलाम के नियम में है क्या, ठीक, तो बेसिकली इनके बीच जो बल लगता है, ठीक, तो इनके बीच जो दो बल लगता है, तो जो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के जो गुणनफल कर दिया जाए तो जो बल लगेगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तथा इनके बीच की दूरी तुमको दिख रही आर है कि नहीं है, इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो इनके बीच की दूरी के जो आर है, इसी के वर्ग, वर्ग बोले तो इसके स्क्वायर के वर्ग, वर्ग स्क्वायर के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बल जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, 1/r²। चलो ये तो होगा डेरिवेशन। लैंग्वेज कैसे लिखोगे, कोई लैंग्वेज लिखोगे तभी नहीं मिलेगा। सुनो, हमने कहा अब कूलाम के नियम तो पता चल गया, अब उस नियम के में क्या है, तो इस नियम के अनुसार, ठीक, इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मैंने माना F है। क्या है, F है। ठीक, तथा इन दोनों के बीच आवेश जो है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, तथा जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा कौन, बल, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इन दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की जो दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो F बराबर है कि नहीं है, यानी अगर हमें एक बार F चाहिए तो इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। यानी अगर समीकरण यहां से लिखोगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, यानी F इक्वल है तो F लिख देंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए इसी क्रम में अब चालू करते हैं, यानी कि जो अब देखो F इक्वल हो गया, यानी अब हम F को एक बार लेंगे, यानी F जब एक बार आ गया तो ये Q1 Q2 है, तो Q1 इंटू Q2 आ जाएगा। अभी बेटे गुणे में, तो यहाँ गुणे में आ जाएगा बेटे r², समझे कि नहीं। अब देखो यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2, और बटे में क्या आ जाएगा, r²। ये तक समझ में आया कि नहीं। सुनो कैसे है, हमने कहा ये F बराबर, तो F को एक बार कॉमन कर देंगे, तो जो दो आवेश इनको लिख दिया, तथा जो ये था गुणे में था तो गुणे में r² होगा, नीचे बटे में। अब ये नीचे बटे में तो इसके बटे में आ गया, है नहीं, समझे। यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में r²। एड ऑफ, अब इसी क्रम में देखो, तुमको पता है अगर हम अनुक्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती हटाएंगे तो कोई ना कोई ये कांस्टेंट नियतांक आएगा, यानी F
अगर हम वियुक्त क्रमांक पाते तो बराबर लगाएंगे, तो यहाँ पे जो नियतांक आता है बेटा ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा कूलाम का नियम। क्या हो जाएगा बेटा कूलाम का नियम, यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेसिकली बेटा हमारा कूलाम का नियम। एडॉप्ट क्या हो जाएगा बेटा ये कूलाम का नियम। आप सर जी पूछोगे यार आवेश Q1 दे देगा Q2 देगा देगा, लेकिन सर जी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है। चलो आ जाओ इस पे भी देखो, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये एक नियतांक है, और नियतांक जो होता है इसका मात्रक होता है फिक्स। क्या होता है मात्रक फिक्स होता है। तो इसका जो मात्रा निकलता है वो निकलता है मान जो है 9 गुणे 10 की पावर 9। अब ये तो हो गया मान, लेकिन इसका मात्रा क्या निकला मात्रा का। अगर हमें ये निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, ये F मतलब बल, और बल का मात्रक न्यूटन। क्या हो जाएगा न्यूटन। अब R दूरी है, तुम बताओ दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी को अगर यहां से वहां मापना तो कितना होता है मीटर में, किस मात्रा में मीटर। अब दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे। अब देखो आवेश का मात्रक जल्दी बताओ कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, अब फिर आवेश का मात्रक कूलाम। अब कूलाम गुणे कूलाम क्या है कूलाम स्क्वायर, और ये इधर बटे में आएगा यानी बटे कूलाम स्क्वायर, यानी इसका मात्रा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। किसकी वैल्यू होगी 9 गुणे 10 की पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। ये चीज याद रखना बेटा, बहुत पूछता है मान से ज्यादा मात्रक इसका पूछता है। ठीक है एडॉप्ट। तो ये था हमारा कूलाम का नियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कि हाँ सर ने अच्छा किया पढ़ाया है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, ऐसे अगर आपको आगे वाली वीडियो जो चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जाना है चैनल पे और वहां पे घंटी का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, ऐसे ही बने रहिए। अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद।